दिल्ली का शालीमार बाग इलाका जो कि दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की विधानसभा है और मारपीट का एक वीडियो उस जगह से वायरल हो रहा है जो मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के ही वार्ड में पड़ता है। इस समय हम BI ब्लॉक पर खड़े हुए हैं और हमारे साथ में कुछ पीड़ित खड़े हुए हैं। दरअसल आपको बता दें 22 तारीख की एक मारपीट की वीडियो सामने आई है जिसमें कुछ लोग जो हैं वो एक बुजुर्ग के साथ में मारपीट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। मामला क्या है, वहां जो लोग मौजूद थे उनसे बातचीत करेंगे। सर, ये क्या कुछ मामला है, वजह क्या रही और जिनके संग मारपीट हो रही वो कौन है? वो हमारे ब्लॉक के क्या नाम के इलेक्टेड प्रधान है दीपक अग्रवाल। मैं ये पेड़ की छटाई कटाई को लेकर के कुछ विवाद हुआ था। मैं अपने घर में सो रहा, जब नीचे मतलब बहुत ज्यादा हो हल्ला हुआ तो मैं जब के नीचे उतरा, देखा तो प्रधान जी नीचे पड़े हुए थे। मैं उनको उठाने के लिए जब झुका तो मेरे भी कोई पीठ पे जो है दो मुक्का मार गया। और हाँ, मैंने उसको देखा नहीं कौन है कौन नहीं, क्योंकि मैं ऑलरेडी झुका हुआ था। उनको पकड़ के हाथ से उठा रहा था। कौन मार? अब दीपक जी को तो मारने के लिए हाँ चरवा और उनका बेटा ही मार रहे थे और कौन। अच्छा, तो अभी जो जिनके संग मारपीट हुई दीपक अग्रवाल वो कहाँ हैं? वो हम लोग घर गए, मिले नहीं। वो बहुत ज्यादा परेशान है, इस पर डुंगरा बन गए हुए हैं। फोन करके हमने पता किया तो कहाँ है, तो पता लगा हम डुंगरा बन में है। तो वो काफी चोट लगी हुई है और वो कमर में भी उनकी चोट लगी हुई है, गर्दन में भी है, हाथ में भी है, एक बाएं हाथ में है। और अब अच्छा, ये पूरा मामला हुआ, उसका वीडियो भी सामने आ गया। शिकायत तो करी ही होगी पुलिस में, कुछ कार्रवाई हुई नहीं हुई? ये पता नहीं पुलिस में कार्रवाई कोई हुई या नहीं हुई, ये मुझे नहीं मालूम। ठीक है। हमारे साथ में AK सिंह जी हैं जो RWA में ही मेंबर हैं, पदाधिकारी हैं, उनसे भी बात करेंगे। क्या कुछ हुआ था सर उस दिन? मैं तो फ्रंट पे नहीं था, मैं पूजा कर रहा था, बट फोन आया। फिर बाद में मैं भी गया तो ये पता चला कि वो पेड़ के कटिंग 2-3 दिन से चल रही थी। तो दीपक अग्रवाल जी इलेक्टेड प्रधान है, चुन के आए हुए हैं। प्रधान पद के लिए भी दीपक अग्रवाल जी से और इनके जो जिन्होंने धर्मवीर सरवा और इनके बेटे ये भी खड़े थे, हार गए। जब से हारे हुए हैं तब से काफी गुस्से में हैं और बोल खुलाए हुए हैं। और पूरे ब्लॉक में जब से आए पूरे ब्लॉक में अशांति फैला के रखा दिया है, उपद्रव टाइप के, दबंगई टाइप। अच्छा, क्योंकि इनका छोटा बेटा भी पुलिस में है और वो पूरा मैनेज करता है। ये नहीं कि अपने पेरेंट्स को डांटे समझाए, वो पूरी मैनेज कर लेता है। और जो आपने देखे दीपक अग्रवाल जी के पटक के बुरी तरह से जो वीडियो आ रही है, मैंने भी देखा वीडियो में, और पूरी तरह से मार रहे हैं। और मैं क्या बोलूं सर, उनका खास पड़ोसी हूँ, आप समझो, धर्मवीर सरवा जी का। और वो 12/12/2018 को मेरे साथ भी ऐसे ही हादसा हुआ। मैं मंदिर में पूजा करने रोज ही जाता हूँ, 11:30-12 के करीब में, 11:45 के करीब में। उस दिन भी गया था और मेरी गेट, लोहे की गेट तोड़ के और मेरी बीवी को अंदर घुस के जान से मारने का कोशिश किया, मारा और झूठा मेरे ऊपर FIR कर दिया, जिनका FIR नंबर है 12/12/2018 686/18। उसमें उन्होंने मेरे को गलत, मैं अपनी बड़ी भाभी में माँ के समान, हमके तो संस्कार यही मिला, टीचर तो बच्चों को भी यही सिखाते हैं, बड़ी भाभी माँ के समान को इन्होंने ये लिगलेशन मेरे पे झूठा लिगलेशन लगाया कि मेरी बीवी के साथ में बदनीयती से गलत छेड़खानी किया। और पुलिस भी मेरे ऊपर FIR दर्ज कर दी। ये देखिए, ये तो इसे आपको आ रही है। FIR की बात आई तो एक बार ये भी पूछ रहे हैं कि ये जो मामला हुआ है, जो 22-23 तारीख को मामला हुआ, इस मारपीट मामले में शिकायत दी होगी, क्या FIR हुई अभी तक? शिकायत दी है, अभी तक तो कोई FIR नहीं है मेरी नॉलेज में जो है। कल तक तो मेरे को दीपक अग्रवाल जी मिले थे पार्क में और कह रहे थे मेरे को बहुत ज्यादा दर्द है, तो डॉक्टर के यहाँ मैं जा रहा हूँ। और मैं थोड़ी सी इतनी बात हुई। आपको मालूम हुआ दिल्ली में ही नहीं है वो? हाँ, दिल्ली में नहीं है, घबराए हुए हैं, काफी सहमे तो हम भी हैं, डरे हुए हैं। आज भी उनकी धर्मवीर सरवा की बीवी जा रही थी तो मैं पूजा कर रहा था, मेरा गेट उनका गेट सामने है। कह रही है कि मैं सबको देख लूंगी, मैदान में आ जाए, सबको देख लूंगी, किसमें कितनी दम, मैं सबको बता दूंगी।
हाँ। अभी हम तो सर ये देखो ना, वो तो दूर है, हम तो उनके पड़ोसी हैं। ये फिर भी मेरे साथ इतनी आपने बताया धर्मवीर सिरोहा जिन्होंने मारपीट करी और उनके परिवार वालों ने, उनके बेटे ने, तो कहीं से आप लोगों का और उनका राजनीतिक कहीं ग्रजेस तो नहीं है कि एक पार्टी के सपोर्टर है वो दूसरी पार्टी नहीं, ऐसा भी कुछ है? नहीं सर, हम किसी पार्टी के सपोर्टर नहीं है। हाँ। हमारी आदरणीय रेखा जी हैं, हम भी उनको रिस्पेक्ट करते हैं। रेखा जी हमारी बिल्कुल आदर्श हैं। और सर मेरे से क्या होगा, मैं तो खुद रेखा जी से आप पूछे, उनके मनीष जी से पूछे, मेरे पास फोन भी आता है, उनके बच्चों को मैंने पढ़ाया हुआ है। अच्छा, अब ये बताएं कि हम क्या कुछ मांग करते हैं, किस तरीके की कार्रवाई होनी चाहिए और कितना डर है पूरे ब्लॉक में डर है सर। मैं तो खुद पड़ोसी इतना डरे हैं, सहमे हुए हैं कि मैं आपको क्या बताऊं। मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, ये हमेशा लूज टॉकिंग, आज की आपको घटना बताऊं, उसकी वाइफ गंदी गंदी बातें मैं देख लूंगी, कर दूंगी, डरे हुए हैं। अब मैंने बताइए कि अब पुलिस की तो मैं क्या बोलूं, क्या मजबूरी है पुलिस की, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। ये खुद पुलिस में थे, मेरे ऊपर जब FIR हुआ था ये पुलिस में थे, और अभी पुलिस बेटा है। ये सारे मैनेज करते हैं और सारे अप्रोच लगा के सब, ये हमारी तो कुछ मुझे तो ये लग रहा है दिल्ली में वहीं रह पाएगा जिसके घर में कोई दिल्ली पुलिस का हो, ऐसे लग रहा है। हमारे जैसे लगातार जो BI ब्लॉक, जिस ब्लॉक पर ये मारपीट की पूरी वारदात को अंजाम दिया गया, यहाँ पर जो RWA के पदाधिकारी हैं और स्थानीय लोग हैं वो डर के साए में जी रहे हैं। उनका कहना है कि मारपीट के पूरे सबूत और CCTV फुटेज सामने होने के बावजूद भी अब तक पुलिस ने मुकदमा नहीं दर्ज किया, और वो आरोप इनका ये है कि जिन लोगों ने मारपीट की है वो दिल्ली पुलिस में है, इसीलिए अब तक उन पर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है और पूरे ब्लॉक में लोग डरे और सहमे हुए हैं। आपको बता दें कि मामला कहीं ना कहीं RWA से जुड़ा हुआ है। असल में दीपक अग्रवाल जिनके संग मारपीट हुई है वो चुनाव जीत गए, और जिन्होंने और जिनके बेटे ने मारपीट की है वो भी चुनाव लड़ रहे थे जो कि चुनाव हार गए। तभी से ये ग्रजेस, तभी से ये मनमुटाव चल रहा है और पेड़ छटाई को लेकर के ये विवाद शुरू हुआ, जो कि मारपीट और पूरे विवाद जो हंगामे में तब्दील हो गया। फिलहाल आसपास के लोग, RWA के पदाधिकारी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं और देखना होगा कि इस पूरे मामले में क्या कुछ कार्रवाई होती है। हर्षित मिश्रा, दिल्ली तक।